हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा ढिल्लों पर। आज हम हरियाणा जीके स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हरियाणा जीके है वो स्टेट में 10 नंबर की पूछी जाती है और हरियाणा सीईटी में 25 नंबर की पूछी जाएगी। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हरियाणा का कि कैसे क्या बना, क्या नाम कैसे था। तो देखते हैं जो हरियाणा शब्द है वो कहाँ से आया। वो संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि अगर इसके दो टुकड़े करें हरियाणा के तो हरि प्लस अयाना बनता है इसके साथ। हरि का जो अर्थ है वो भगवान विष्णु से है। हरि भगवान विष्णु को कहा जाता है और अयाना का है निवास। तो हम कह सकते हैं हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है विष्णु का निवास। अगर ऑप्शन में विष्णु का निवास न हो तो हम भगवान का निवास भी कर सकते हैं क्योंकि जो विष्णु है वो भी भगवान ही है। अगर हम हरियाणा की बात करें जो जिसमें छोटे ए की मात्रा नहीं है वो भी संस्कृत भाषा के हिसाब से निकला है। वो भी अगर इससे संधि विच्छेद करें तो हर और अयाना दो शब्दों से मिलकर बना है। हर का यहाँ भगवान शिव से है क्योंकि हम हर हर का महादेव का नारा भी लगाते हैं, वो शिव भगवान के लिए होता है। और अयाना का निवास, तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ हुआ शिव, शिव का निवास स्थान। और शिव भगवान भी हैं तो भगवान का निवास स्थान कर सकते हैं। जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं वो भी भगवान शिव के हैं। और एक बात हमें नोट करके चलनी है, अगर मुरलीचंद शर्मा, मुन्नीलाल सुखदेव सिंह छिब व एच ए फड़के के अनुसार पूछा जाए कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है वो अलग होगा क्योंकि इन्होंने माना कि हरियाणा जो है वो संस्कृत भाषा का तो शब्द है और हरि और अयाना से मिलकर तो बना है, लेकिन इन्होंने बताया कि हरि का जो अर्थ है वो हरा भरा है और अयाना का है जंगल। तो इससे कह सकते हैं कि इनके अनुसार मुरलीचंद शर्मा, मुन्नीलाल सुखदेव सिंह छिब व एच ए फड़के के अनुसार हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो हरा भरा जंगल है। ये इतिहासकार ऐसा मानते थे, जहाँ आज हरियाणा है वहाँ पहले हरा भरा जंगल हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि हरियाणा का सबसे पहले वर्णन कब हुआ। ये 12वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका वर्णन मिला है पंडित विभूत श्रीधर द्वारा, जो कि एक जैन कवि हुए हैं। और उन्होंने एक श्लोक लिखा था, उस श्लोक में बताया गया है हरियाणा के बारे में। इनका श्लोक क्या था? हरियाणा देशे असंख्य गाम, गाम्याम जनी अणवर्थम काम। इसका अर्थ है जो हरियाणा देश है, हरियाणा राज्य है, उसमें असंख्य गांव, उसमें असंख्य गांव थे, मतलब अनलिमिटेड या मतलब बहुत सारे गांव थे, अनगिनत। और गाम्याम जनी, गांव के लोग, अणवर्थम काम, अनेकों प्रकार के कार्य किया करते थे। इसका अर्थ है कि जो पंडित विभूत श्रीधर है उन्होंने हरियाणा के लोगों को काफ़ी मेहनती बताया है। चलो अब देखते हैं कि हरियाणा का गठन कब हुआ। जो हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को बना और ये अलग हुआ है पंजाब से। ये अलग हुआ है किससे? पंजाब से। पंजाब का भी कौन सा हिस्सा? पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी। तो हमें कहना होगा कि ये पूर्वी पंजाब से अलग हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये एक एरिया है, यहाँ से अगर ऐसे कट लगाएंगे तो ये पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पंजाब है और ये पश्चिमी पंजाब है। देखो जैसे ये डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये ऐसी डायरेक्शन है। तो जो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है वो इस हिस्से से अलग हुआ है, इस हिस्से से। ठीक है। जो हरियाणा बना है वो भारत का 17वां राज्य बना है और इससे पहले 16 और राज्य बन चुके थे जो है। और अब देखते हैं जो हरियाणा बना है वो किस संविधान संशोधन के अनुसार बना। 17वां राज्य बना है और 18वां संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान और संशोधन क्या होता है? पहले संविधान समझते, संविधान क्या होता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का मतलब कानून। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कानून लिखे गए हैं जिससे एक जनता शासित होती है। और संशोधन क्या होता है? संशोधन होती है छेड़छाड़। संविधान संशोधन मतलब संविधान के साथ छेड़छाड़। ये जब हरियाणा बना था तो संविधान के साथ 18वीं छेड़छाड़ थी और इससे पहले 17 छेड़छाड़ हो चुकी थी। तो ये 18वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 368 है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। तो देखते हैं संविधान संशोधन कौन करता है। संसद संविधान संशोधन करती है। संसद के 2 सदन हैं और 3 अंग हैं। सदन क्या होता है? घर होता है। घर कौन कौन से? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा। अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल होता है। राष्ट्रपति अंग है, सदन नहीं है, क्योंकि सदन घर होता है और घर में राष्ट्रपति नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो इंसान है, घर नहीं है।
तो हम जानते हैं कि गठन के समय क्या संसद थी। संसद का अर्थ है उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राज्यसभा में क्या था, सभापति कौन थे, उपसभापति कौन थे, लोकसभा में क्या चल रहा था। चलो देखते हैं क्या है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 5 सितंबर को अभी टीचर्स डे भी बनाया है इनके जन्मदिन के ऊपर। वो उस समय राष्ट्रपति थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो उसके बाद देखते हैं राज्यसभा के सभापति। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं एक तरीके से। उपराष्ट्रपति होते हैं ना, जो वही सभापति होते हैं राज्यसभा के, और उनको वेतन भी उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के अनुसार ही ने वेतन मिलता है। तो उस समय उपराष्ट्रपति कहें या सभापति कहें तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। उसकी बात करते हैं कि अगर जो सभापति है वो कहीं व्यस्त है और कहीं गया हुआ है तो उसकी गैर मौजूदगी में कौन संभालेगा, तो उसको उपसभापति बोलते हैं। और उस समय उपसभापति डॉक्टर वायलेट अल्वा थे। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा निम्न सदन है जो लोगों का सदन कहा गया है। इसमें जो लोग हैं वो डायरेक्ट अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और वो इस हाउस में बैठते हैं। ये जो लोकसभा है हरियाणा के गठन के समय वो तीसरी लोकसभा चली हुई थी और उसके अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह थे और उपाध्यक्ष कृष्ण मूर्ति राव थे। अब ये तीसरी लोकसभा कैसे थी मैं बताता हूँ। जैसे पहली लोकसभा तो 1951-52 से लेकर 57 तक थी, दूसरी 57 से लेकर 62 और तीसरी 62 से लेकर 67 तक थी। तो ये तीसरी के बीच में ही आया था जो हरियाणा बना। उस समय उपाध्यक्ष राव कृष्ण मूर्ति राव थे और सभापति डॉक्टर वायलेट अल्वा थे। अब ये भी समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, याद रखने में कि कौन क्या था, उपाध्यक्ष कौन थे, उपसभापति कौन थे। देखो इसमें एक आसानी है, लोक मतलब लोग, और लोग किसकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की करते हैं, और जो रह गए उपसभापति वो डॉक्टर वायलेट अल्वा हो गए। उस समय जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। और सर्वप्रथम इन्होंने ही हरियाणा के बनने की रेडियो के माध्यम से घोषणा की थी। उस समय गृह मंत्री कौन थे जब हरियाणा बना, उस समय गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। जब कोई भी क्षेत्र में फेरबदल होता है तो उस समय गृह मंत्री की एक अहम भूमिका होती है, इसलिए हम गुलजारी लाल नंदा को पढ़ रहे हैं। उस समय गृह मंत्री थी और ये जो है 2 बार कैथल से सांसद भी चुने गए थे, क्योंकि उस समय जो सीट थी लोकसभा सीट कैथल थी। और उस समय जब भारत में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा का एरिया कितना था, क्षेत्रफल कितना था, उस समय जो हरियाणा का क्षेत्रफल था वो 44,212 था। अगर माइल स्क्वायर में बोले तो 170 माइल स्क्वायर। हमें ये दोनों ही याद है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। जब हरियाणा जब अलग हुआ पंजाब से तो उसे कुछ हिस्सा भी मिला होगा जो 44,212 है, तो वो प्रतिशत में कितना था, परसेंटेज में कितना था, वो था 35.18%, 35.18%, जो कि आज हम 44,212 चिल्लाते हैं। ये 35.18 है, 44,212 एरिया मिला है। और आज का एरिया जो पंजाब के पास है वो 362 किलोमीटर स्क्वायर है 1971 में। उसके बाद पंजाब से हिमाचल प्रदेश भी अलग हो चुका है। और अब हम बात करते हैं वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, 1.34% है। बात करेंगे जो भारत का एरिया है 32,82,263, अगर उसके परसेंटेज निकालें 44,212 ऊपर करके नीचे 32,82,263 और मल्टीप्लाई 100 से करें तो वो 1.34% आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 1.34। और अगर विश्व की बात करें, दुनिया भर की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, बराबर नहीं है, अप्रोक्स बराबर है लगभग, क्योंकि जो डेनमार्क का एरिया है वो 42,933 है और जो हरियाणा का है वो 44,212 है किलोमीटर स्क्वायर है। अब बात करते हैं हरियाणा के क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का रैंक कौन सा है। ये रैंक 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो जैसे भारत में 28 स्टेट हैं और एक
8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। टोटल 36 भौगोलिक इकाइयाँ हैं। उनमें से भारत में अगर पूछे तो भारत में तो सभी 36 की 36 में से बताना पड़ेगा, उसमें तो 21वां है। अगर भारत के राज्यों में पूछे, राज्यों में केवल 28 नाम आते हैं और उनमें से 20वां है। तो इसका अर्थ ये हुआ एक ऐसा यूटी है जिसकी जो एरिया है वो हरियाणा से बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो यूटी कौन सा है? वो है लद्दाख। लद्दाख का एरिया हरियाणा से बड़ा है। और अब देखते हैं कि जो राज्यों में 20वां है स्थान है हरियाणा का भारत में, तो 8 ऐसे राज्य हैं जो कि हरियाणा से छोटे हैं और 19 ऐसे राज्य हैं जो हरियाणा से बड़े हैं। अब 19 राज्यों को आसान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 8 को आसान करना थोड़ा आसान है। तो हम 8 को आसान कर लेते हैं, तो उससे बड़े हमें ध्यान रहेगा और छोटे भी। तो हम देखते हैं, पहला राज्य गोवा है। गोवा जिसका एरिया जो है 3702 किलोमीटर है। तो गोवा सबसे छोटा है, सबको पता है। उसके बाद सिक्किम है। सिक्किम जहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है जिस राज्य में। त्रिपुरा है जिसको बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेरे हुए हैं। चौथे नंबर पर नागालैंड है। 5वें नंबर पर मिजोरम है। 6ठे नंबर पर मणिपुर है। 7वें पर मेघालय है और 8वें पर केरल है, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। तो बात करते हैं याद कैसे रखें। याद करने का भी एक आसान तरीका है। जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, पूर्वी राज्य हैं जो, उनकी खान पान वेशभूषा सारी एकदम सेम है, तो उनको 7 सिस्टर स्टेट बोल दिया जाता। तो उनमें से 5 हैं और 2 कौन कौन से नहीं है? अरुणाचल प्रदेश और असम नहीं है। तो ये कैसे याद रखें? लेकिन जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं 7 सिस्टर में, वो हरियाणा से बड़े हैं और बाकी 5 छोटे हैं। अब आसानी से याद हो जाएगा। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, 5 स्टेट ये होंगे जो ईस्टर्न स्टेट हैं। उसके बाद गोवा सबसे छोटा है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है। केरल जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। और जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया गया, तो उसको संभालने के लिए एक मुख्यमंत्री की भी आवश्यकता पड़ेगी जो अपने पूरे राज्य को संभाल सके। तो उस समय पहले मनोनीत जो सीएम थे वो भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया था, जिनका जन्म बेरी झज्जर में थे और जो पंजाब सरकार में भी मंत्री थे। और राज्यपाल नियुक्त किया, धर्मवीर को राज्यपाल नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल लगभग 10 महीने रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोनों। जिनका जन्म बिजनौर यूपी में हुआ था। राज्यपाल क्या होता है? जो अपने स्टेट का होता है वो अपने स्टेट का नहीं बन सकता। जैसे कि कोई हरियाणा का व्यक्ति है तो वो हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। हरियाणा में 18 राज्यपाल हुए और कोई भी उनमें से हरियाणा से नहीं था। तो अब बात करते हैं आगे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? वो एक महिला थी, शन्नो देवी। शन्नो देवी एक महिला थी और ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। उसके बाद करते हैं कुछ राजकीय सिंबल की, चिन्हों की, जो कि है हरियाणा को दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजकीय पक्षी की। राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर है। काला तीतर जिसका साइंटिफिक नेम ब्लैक फ्रैंकोलिन है। उसके बाद पशु की बात करते हैं। पशु काला हिरन है, नीलगाय है, कृष्ण मृग है जिसका साइंटिफिक नेम ब्लैक बक है। अगर ऑप्शन में तीनों में से एक एक है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर तीनों हैं तो हमें प्रेफरेंस 1, 2 और 3 ऐसे नंबर पर देनी पड़ेगी। उसके बाद पेड़ आता है। पेड़ कौन सा है? पेड़ पीपल का पेड़ है जिसको साइंटिफिक नेम जिसका फिकस रिलीजिस्का है। उसके बाद फूल की बात करते हैं। फूल कौन सा है? राजकीय फूल जो हरियाणा को दर्शाता है वो है कमल, जिसको लोटस कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम नेलुम्बो नुसिफेरा है। आगे चलते हैं। राजकीय खेल कौन सा है? खेल कुश्ती है, जिसमें हरियाणा के पहलवान बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और मेडल भी जीत कर लाते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजकीय भाषा। राजकीय भाषा हिंदी है हरियाणा की। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? वो पंजाबी है। आज वो पंजाबी है दूसरी राजकीय भाषा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।